कराची, लाहौर, पिंडी और मुल्तान तैयार है मैदान। हर किसी पर सवार HBL PSL का बुखार। मुल्तान में इफ्तिताही तकरीब का रंगारंग मेला। 30,000 अफराद की गुंजाइश का स्टेडियम खचाखच भर गया। साहिर अली बग्गा, आयमा बेग, शाय गिल, आसिम अजहर और फारिस शफी की आवाज का जादू। कौमी क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब में पहली बार AR और VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सरबराह मैनेजमेंट कमेटी, नजम सेठी समेत PCB ऑफिशियल्स मौजूद। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। PSL की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। टीम तो मेरी ही जीतेगी। फैंस को अपनी अपनी टीमों से उम्मीदें। मुल्क भर में शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म, एक्शन शुरू। किसी को कराची किंग्स की जीत की ख्वाहिश तो कोई लाहौर कलंदर्स का दिलदादा। मुल्तान के शायकीन इवेंट के इनेकाद पर खुश। कोयटा और पेशावर के फैंस भी पुरजोश। कराची वालों को किंग्स और पेशावर के मैच का बेसब्री से इंतजार। पहले मैच में कौन डालेगा धमाल? सुल्तान्स दिखाएंगे कमाल, कलंदर्स चलेंगे जीत की चाल। गुज़िश्ता सीजन की फाइनलिस्ट टीमें इफ्तिताही मैच में मद्दे मुकाबिल। हाई वोल्टेज टाकरे से पहले दोनों टीमों का तैयारियों को फाइनल टच। पावर हिटर बैटर डेविड मिलर और स्पिनर अकील हुसैन ने मुल्तान का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। लाहौर के डेविड बीजे और लियाम डॉसन भी मुल्तान पहुंच गए। हेड टू हेड मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान्स को बढ़तरी हासिल। 13 मैचेस में 7 में सुल्तान्स ने मैदान मारा, 6 मैच लाहौर ने जीते। तमाम मैचेस A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ताकत, सलाहियत और स्पिरिट का इम्तिहान। HBL PSL की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स की भरपूर तैयारी। जिम सेशन में खिलाड़ियों ने लहू गरमाया। ऑलराउंडर शुएब मलिक समेत दीगर खिलाड़ियों की एक्सरसाइज। किंग्स के सदर वसीम अकरम भी कराची पहुंच गए। किंग्स के स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं, सामने बाबर हो या कोई और, मेरा काम विकेट लेना है, भूल देना नहीं। पहला फोकस HBL PSL पर है। कौमी टीम में वापसी के लिए पुरअज़्म हूँ। नौजवान फास्ट बॉलर मीर हमजा कहते हैं, खुशकिस्मती है टीम में वसीम अकरम जैसे लेजेंड हैं। किंग्स से गहरा रिश्ता है, टीम को टाइटल जितवाना हदफ है। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का तूफान, सबसे बड़ा क्रिकेट शो, हर लम्हा पुरजोश। शायकीन क्रिकेट का जोश जगाएगा फिर मासूमाना शरारतें। चैंपियन कप्तान यूनुस खान, कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे। सुहेल तनवीर बनेंगे आज मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। तो हो जाएं तैयार, आज से रोजाना रात 11:03 पर। कमर जावेद बाजवा ने कहा, यूक्रेन हमले पर रूस की मजम्मत करो। मैंने कहा, क्यों करें, हिंदुस्तान तो नहीं कर रहा। इमरान खान का एक और इंकशाफ। साबिक वजीर आजम ने कहा, रूसी सदर पुतिन को सस्ते तेल के लिए रजामंद कर लिया था। बाजवा ने एक सेमिनार में अपनी तरफ से रूस की मजम्मत कर दी। ये सब कुछ अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया। इमरान खान का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है। आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात कराओ। ये बहाने बना रहे हैं, पैसे नहीं। ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान की झूठ पर मबनी सियासत बेनकाब हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, इमरान खान की हर्जा सराई कौम को मायूस कर रही है। वो दोबारा इख्तिदार के लिए बेचैन है। खा मुल्क को एक तवील अरसे के लिए अदम इस्तेहकाम में धंसा दिया जाए। साबिक हुकूमत के दौर में अवाम के हक पर डाका मारा गया। इमरान खान चाहते थे सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाऊं। गलत फैसलों की वजह से मुल्क और अवाम का नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो का शहदाए जमहूरियत की याद में तकरीब से खिताब। कहा, ये कहते हैं हम दहशत गर्दों से बात कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामान में अपने साथियों से बात नहीं करते। हैदराबाद के स्कूल में 15 साल की तालबा तीसरी मंजिल से गिरकर जान बहक। मोमिना ने खुदकुशी की, किसी ने धक्का दिया या कोई हादसा हुआ, तफ्तीश जारी। लाश का अस्पताल में पोस्टमार्टम। अहले खाना का गफलत बरतने पर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस में JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए,
रिपोर्ट में सिर्फ नाकामियों की दास्तान है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह अहम मामला है, बेनतीजा नहीं छोड़ेंगे। अदालत का अबूरी रिपोर्ट की नकल अहलिया को फराहम करने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा, इस मरहले में रिपोर्ट किसी को देना या पब्लिक करना केस की तफ्तीश को मुतासिर करेगा। अरशद शरीफ केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कैसे लीक हुई, जिसने भी लीक की हमें पता करके बताएं। केस की समाअत मार्च तक मुलतवी। किसने मुतादिद FIRs दर्ज करवाई, वो क्या हालात थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ बाहर जाने पर मजबूर हुए, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इस हवाले से तहकीकात हुई मगर अभी इसको फाइनल कर रहे हैं। सरबराह JIT ने बताया, केनिया से शवाहिद नहीं मिल सके, कोई ऐसा मवाद नहीं मिला जिससे किसी नतीजे पर पहुंचे। अरशद शरीफ का आईफोन और iPad हमारे हवाले नहीं किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, आप पहले दिन से हमें एक ही कहानी सुना रहे हैं कि ताउन नहीं मिला। केस के 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल। खुर्रम और वकार की मकामी अदालत से इश्तिहारी होने के वारंट हासिल कर लिए गए। JIT का FIA इंटरपोल से राब्ता, दोनों मुल्जिमान के रेड वारंट जारी करने की इस्तदा। FIA ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दफा 124A और 505 के तहत दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है, ऑडियो लीक की तहकीकात के दौरान शौकत तरीन को तलबी के समन जारी किए, उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। मुल्जिम शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रहा है। शौकत तरीन की IMF से ताउन न करने के हवाले से ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी से गुफ्तगू कर रहे थे। वजीर मुमलिकत का शौकत तरीन की गिरफ्तारी से मुतालिक बयान पर सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। तल्ख जुमलों के तबादलों के बाद इजलास मुलतवी। शहादत अबान ने कहा, शौकत तरीन ने IMF से मुतालिक कोई मुतनाज़ बयान दिया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बयान पर अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, शौकत तरीन मुल्क के हकीकी मुआशी हालात बताते हैं जो इन्हें अच्छा नहीं लगता। क्या माशी पॉलिसियों पर आईना दिखाने पर गिरफ्तारी की जाती है? शौकत यूसुफ जई कहते हैं, नालायक PDM नाकाम हो चुकी है, IMF इनसे मुआहिदा नहीं कर रहा और ये मलबा हम पर डालना चाहते हैं। पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास। इंतखाबात की तारीख और आइंदा के लाहे अमल पर गौर। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, इलेक्शन से मुतालिक फैसला गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने करना है, फंड विफाक ने देने हैं, जब कहा जाएगा इलेक्शन कराएंगे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त में कहा गया है, अदालत ने फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया था। इतवार तक शेड्यूल देना लाजमी था, लेकिन इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन का शेड्यूल नहीं दिया गया। इमरान खान को रोकने के लिए जो कर हम पर मुसल्लत कर दिए गए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा, वफाकी और निगरां हुकूमत अपने आईनी किरदार से पीछे हट रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जानिब से अदलिया मुखालिफ बयान के बाद सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ महाज लगा लिया गया। हैशटैग दामाद हाई कोर्ट ट्रेंड करने लगा। मुख्तलिफ हैंडलर्स की जानिब से ट्विटर पर अदलिया मुखालिफ ट्वीट्स की भरमार। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, जिसके बाद मरियम नवाज ने अदलिया पर तनकीद की। खातून जज से मुतालिक बयान केस में इमरान खान के वारंट जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज उठाया। इमरान खान अपने ही अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट लगाकर पेश नहीं हो रहे। इमरान खान कचहरी के बाहर आए, उनकी हाजिरी लगाई जा सकती है। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी।
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की गलत रिपोर्टिंग पर अटॉर्नी जनरल का वजीर कानून को खत लिखा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की सोशल मीडिया पर गलत तशहीर हुई। चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक वजीर आजम ईमानदार था। चीफ जस्टिस ने कहा था एक अच्छे और आज़ाद वजीर आजम को आर्टिकल 58 2B के जरिए निकाला गया। गलत रिपोर्ट होने वाले रिमार्क्स पर अरकान पार्लियामेंट ने हकायक जाने बगैर राय दी, जो अखबारात में शाया हुई। वजीर कानून की वजाहत, कहा चीफ जस्टिस ने किसी मखसूस वजीर आजम को दयानतदार नहीं कहा। 1993 के जस्टिस नसीम हसन शाह के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें मोहम्मद खान जुनेजो की दयानतदारी का तस्करा था। छह करोड़ 78 लाख से जायद गैस चोरी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने MS पंजाब इंडस्ट्री फैसलाबाद की अपील खारिज कर दी। दौरान समाअत ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में वकला की हड़ताल के बाइस पेश न होने का तस्करा। जस्टिस काजी फायज ईसा वकला पर बरहम, कहा वकला कैसे हड़ताल कर सकते हैं, ऐसे वकला का लाइसेंस खत्म करना चाहिए। ऐसे जजेस को भी हटाना चाहिए जो ऑर्डर पर ये लिख रहे हैं कि वकला हड़ताल पर हैं। जो चाहता है मर्जी से हड़ताल करता है। ऐसे जस्टिस के निज़ाम को फिर बंद कर दें, पूरे सिस्टम को खराब करके रख दिया है। जिना अस्पताल कराची से लापता खातून अपनी मर्जी से गई। पुलिस को अहम शवाहिद मिल गए। पुलिस का कहना है खातून सुबह 8:40 पर अस्पताल में दाखिल हुई और 12:40 पर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। खातून अस्पताल से निकलकर कहां गई, तफ्तीश जारी। खातून के शौहर का दावा है कि बीवी के पास मोबाइल फोन नहीं है। बगावत का कानून कलअदम करार देने के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त मजीद समाअत के लिए दूसरे बेंच को भिजवा दी। रिमार्क्स दिए, इसी नौयत की दरखास्त जस्टिस शाहिद करीम के पास ज़ेर इल्तिवा है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, बगावत का कानून अंग्रेज दौर की निशानी है जो गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इस कानून को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करके शहरियों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। तुर्की और शाम में जलजले से अम्बाद 34,000 से तजावुज कर गईं। 1 लाख जख्मी, मलबे तले मौजूद लोगों को बचाने की कोशिशें जारी। तुर्की में इज्तिमाई कब्रिस्तान बना दिया गया। मदफून अफराद के नामों के बजाय नंबर दर्ज। तुर्क हुकाम का इमारतों की नाकिस तामीर करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। 113 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 12 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फजाइया के तैयारे के जरिए तुर्की में फंसे पाकिस्तानी तलबा और खानदान बहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है जलजला मुतासरीन की मदद के लिए ऑपरेशन जारी है। पाक अमेरिका दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर 8 से वाशिंगटन DC में शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करेंगे। वक्त में वजारत खारजा, ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और तीनों मुसल्लह अफवाज के हुक्काम शामिल होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम इदारों में उर्दू बतौर सरकारी जबान राइज करने का हुक्म। 1 माह में फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उर्दू को क्यों नहीं राइज किया गया? अदालती हुक्म पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। हुकूमत फैसले पर अमल दरामद करके रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाए। हिदायतकार, सदाकार, मेज़बान ज़िया मुईद्दीन कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा डिफेंस फेज़ 4 इमाम बारगाह यसरब में अदा की गई। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत, दिलकश अंदाज, पुरसोज आवाज़। पाकिस्तान में सदाकारी की पहचान। ज़िया मुईद्दीन ने हिदायतकारी और अदाकारी के मैदान में भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस।
मकबूजा कश्मीर में मुसलमान एक बार फिर गैर महफूज इंसानी हुकूक की पामालियां जारी। मोदी सरकार ने कश्मीरी मुसलमानों, हुर्रियत रहनुमाओं के घरों की नाजायज मिसमारी को नया हथियार बना लिया। अनंतनाग में हुर्रियत रहनुमा काजी यासिर की दुकान मिसमार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में मरकजी दफ्तर और शबीर शाह का घर और दफ्तर भी जब्त कर लिया गया। गुज़श्ता साल जून में 300 मुस्लिम तलबा के घरों को मिसमार किया गया था। क्या आलमी मीडिया अपनी मुजिमाना खामोशी के बायस भारत में हिंदुत्व शिद्दत पसंदी को हवा नहीं दे रहा?